नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो वीडियो है बहुत गहराई से मैंने बनाया है। आप इसको पूरा देखें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दो चीज़ें होती हैं। बीमारी व्यक्ति को कोई भी हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, तो सबसे पहले आदमी को ये होता है कि नेचुरल तरीके से ये बीमारी ठीक हो जाए। दूसरे नंबर पर आता है घरेलू तरीके से बीमारी ठीक हो जाए। और तीसरे नंबर पर आता है कि किसी अच्छी देसी दवाई से ये बीमारी जो है ठीक हो जाए। लेकिन जो नेचुरल ट्रीटमेंट है, योग जो है या जो नेचुरोपैथी है, ये ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो बीमारी को सदा सदा के लिए जड़ से ख़त्म कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम 10 दिन उस चीज़ का अनुसरण करते हैं, उसके बाद फिर वहीं से वहीं आ जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं नेचुरल तरीके से 1 महीना उस तरह से काम करते हैं, खाना पीना करते हैं, योग वगैरह करते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं और फिर कह देते हैं कि हमारा जो बीमारी है वो गई नहीं। आपकी बीमारी तब तक नहीं जाएगी जब तक आपका उसका पूरा टाइम जो पीरियड है, आपका जो ऑर्गन है बॉडी के अंदर, चाहे वो शुगर है चाहे कोई दूसरी चीज़ है, अगर आपका भी पूरा पेनक्रियाज पावरफुल नहीं बना है और आपने बीच में ही उसको छोड़ दिया ट्रीटमेंट को, ये जो आप तरीका अपना रहे हैं, तो आपकी शुगर कभी ठीक नहीं हो सकती। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों योग। बहुत सारे बोलते हैं कि योग, हम योग करते हैं जी, लेकिन कुछ योग के अंदर दोस्तों आपको क्रियाएं भी करना बहुत जरूरी होता है। जैसे हफ्ते में एक बार, मैं एक ही बार सलाह देता हूँ, वमन क्रिया आप जरूर करें। हफ्ते में कोई भी शुगर का रोगी है, हफ्ते में एक बार वमन क्रिया करें। और उस दिन बिल्कुल आपको सुपाच्य भोजन करना चाहिए और उस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको आराम भी करना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों कि हफ्ते में एक आधी बार आपका पेट भी बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये छोटी छोटी दो तीन जो तरीके हैं दोस्तों, ये आपकी बीमारी को ठीक करने में मदद करेंगे। ऐसा नहीं कि वमन क्रिया कर ली और 1 घंटे के बाद आपने खाने में पराठे खा लिए, चुपड़ी हुई रोटियां खा ली, माँ की दाल खा ली। दोस्तों, फिर उस चीज़ को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप नेचुरल तरीके से फिर खाना पीना भी नहीं करते हैं, आपकी बीमारी नहीं जाएगी। और इसके बाद एक और जो चीज़ है दोस्तों, ये अनुभव की बात कर रहा हूँ मैं। ये अनुभव जो दोस्तों किसी के पास हो सकते हैं, किसी के पास नहीं हो सकते, लेकिन मैं अपने जो मेरा अपना अनुभव है, जो मैंने मरीजों के ऊपर प्रयोग किए हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर हम, जैसे हमारा जो पेनक्रियाज का मोटा सिरा होता है वो राइट साइड में होता है और वहाँ पे ये पसली के नीचे होता है, जहाँ ये राइट साइड में, अगर वहाँ आप 6-7 दाने मेथी के पेपर टेप के सहारे लगा देते हैं, 6-7 दाने मतलब पेपर टेप के ऊपर उनको थोड़ा सा बिखेर कर लगाइए और उस पेपर टेप को आप वहाँ पे चिपका दीजिए। इससे भी आपकी शुगर जो है नॉर्मल आना शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ा लॉजिक है दोस्तों। कुछ लोगों की तो मैंने देखा है कि उन्होंने कुछ दिन किया और कुछ दिन के बाद एकदम से उनकी शुगर जो है जैसे 140 के ऊपर ही स्टॉप हो गई, एकदम कंट्रोल, ब्रेक लग गई एकदम। मैं मेथी को खाने की सलाह नहीं देता हूँ, मेथी का साग खाने का सलाह देता हूँ, क्योंकि मेथी जो है पित्त करती है। पित्त प्रवृत्ति वाले लोगों को, जिनको पेट के अंदर गर्मी होती है, जो पित्त प्रवृत्ति वाले प्रकृति वाले लोग हैं, उनको मेथी इतना सूट नहीं करेगी। शुरू में ये शुगर को कंट्रोल कर देगी, लेकिन बाद में नहीं करेगी, ये दावा है मेरा। दूसरी बात, मेथी का आप साग खाइए, वो आपके लिए अच्छा है। मेथी अंकुरित तरीके से भी खाई जाती है, बहुत सारे लोग खाते हैं, लेकिन फिर भी इसकी मात्रा आप कम रखें। इसके बाद मेथी का आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को शुगर है, जैसे हमेशा सर्दियों में शुगर जो है
बढ़ के आती है हमेशा। गर्मियों में शुगर का लेवल जो है कम आता है। तो आप एक एक चम्मच मेथी का आप दोनों हाथों में रख लें और अपनी मुट्ठी को ऐसे बंद कर लें और कुछ देर बैठे रहें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप 2 मिनट से ऊपर प्रयोग ना करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत हीट होती है। और 2 मिनट के बाद आप उस दानों को दोबारा से आप रख दीजिए, चाहे उसको आप धूप में रख दीजिए ताकि वो फिर से हार्ड हो जाए। हो सकता है पसीने की वजह से वो नम पड़ जाए, तो आप उसको दोबारा से फिर यूज़ कर सकते हैं। एक एक चम्मच मेथी दाना आप प्रयोग करके देख सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पॉइंट होते हैं ये हमारा एंड्रिनल का पॉइंट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को देखता है। ये यहाँ का पॉइंट होता है एंड्रिनल ग्लैंड का, और यहाँ जो होते हैं वो पैनक्रियाज के पॉइंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप यूँ भींच देंगे मुट्ठी को ऐसे, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक आएगा। दूसरे नंबर पर कोई आप तांबे का जैसे छोटी गोली ले लें या कोई चौरस टुकड़ा रख लें। अगर आप उसको 2 मिनट के लिए मुट्ठी में बंद कर लेते हैं दोस्तों, बहुत आसान तरीका है, बहुत बढ़िया आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने का। और इसको आप जैसे मेथी का प्रयोग बताया मैंने, इसको आप सर्दियों में कर सकते हैं, गर्मियों में एक दिन छोड़ के करें, क्योंकि ये पित्त करती है। क्योंकि मेथी एक ऐसी चीज़ है जो बाहर से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये। और दूसरे नंबर पर आता है आपका तांबा। तांबे का कोई भी आप गोली या टुकड़ा लेकर के अगर आप 2 मिनट के लिए हाथों में रखते हैं और उतनी देर रखें 2-3 मिनट के लिए, आप स्वतः देखेंगे कि आपको कितना ज़्यादा उसमें आराम मिला, कितना ज़्यादा आराम मिलेगा। ये दोस्तों एकदम से जो बाह्य प्रयोग हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप डेली करते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए। कोई कुछ प्रयोग कर रहा है, कोई कुछ प्रयोग कर रहा है। आप सैर भी करिए, लेकिन दोस्तों कुछ एक हाँ, सैर करते करते भी आप कर सकते हैं इसको। जैसे मुट्ठियाँ बंद कर लिया 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद आप इसको रख सकते हैं। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं दोस्तों। हमारा जो शुगर का लेवल है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जब वो बिगड़ जाता है तब हमें शुगर होती है। यानी कि हमारा जो पैनक्रियाज है वो शुगर को बैलेंस नहीं रख पाता। बैलेंस इसलिए नहीं रख पाता क्योंकि वो कमज़ोर हो गया है, वो ताकतवर हो गया। तो दोस्तों वो अपने जो इंसुलिन है वो उसको कंट्रोल रख पाएगा, उसका बैलेंस रख पाएगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट है, किसी को मान लिया शुगर कम होती हो, हाइपरग्लाइसीमिया हो, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया, जो जैसे बहुत सारे लोगों की जो है शुगर डाउन चली जाती है। अब डाउन जो चली जाती है वो क्या करता है, हमारा जो पैनक्रियाज है वो ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करता है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो क्या हुआ कि इंसुलिन तो सिक्रीट कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है बॉडी का जो शुगर लेवल है वो डाउन हो जाता है। तो हमारा पैनक्रियाज अगर स्ट्रांग होगा, ताकतवर होगा, तो वह ना शुगर को डाउन होने देगा ना ऊपर जाने देगा। ये बहुत बड़े लॉजिक हैं। यहाँ आपको ये बात मेरी समझनी होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपका पैनक्रियाज स्वस्थ है, ताकतवर है, तो ये दोनों ही साइड से आपको प्रोटेक्ट करेगा। अब कुछ लोग आपने देखे होंगे कि जैसे शुगर की दवाई खाई, इंसुलिन का इंजेक्शन लग गया, बहुत सारे लोगों की शुगर जो है एकदम से डाउन चली जाती है, उनको मीठा देना पड़ता है, चॉकलेट देनी पड़ती है। तो वो क्यों होता है? वो इसी कारण होता है कि आपका पैनक्रियाज जो बहुत ज़्यादा वीक है, और जिसकी वजह से वो आपकी शुगर जो है बहुत ज़्यादा डाउन चलेगी, आपको फिर से ऊपर से मीठा खाना पड़ जाएगा। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि ये जो मैंने 2-3 तरीके बताए आपको छोटे छोटे से, जैसा कि हम हर्बल मेडिसिन इसके लिए तैयार करते हैं, टाइम लग जाता है। अगर आदमी परहेज से रहे ठीक ढंग से, तो दोस्तों ये जड़ से निपटी जा सकती है हमारी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूँ इस चीज़ के लिए कि ये जो हर्बल चीज़ें हैं, सिर्फ यही चीज़ जो है आपकी शुगर लेवल को जड़ से ख़त्म कर सकती है, और जो नेचुरल तरीके हैं उन्हीं से आप शुगर लेवल को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।